राधे राधे महाराज जी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा ये मानव शरीर का उद्देश्य है मोक्ष पाना, ठीक है। जो नहीं पाता वो फिर 84 के चक्कर में भटकता रहता है। पाप करने का फल है दुख, पुण्य करने का फल है सुख। जो व्यक्ति जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, पाप करेगा तो फल पाप का पाएगा, पुण्य करेगा तो फल पुण्य का पाएगा। तो यहाँ संसार में ईश्वर का देखो, आदमी कितना भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए पर ईश्वर का न्याय बिल्कुल पारदर्शी है। ईश्वर का अपना बिल्कुल डंका बजता है, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो ईश्वर की अदालत जो है ना, वो बिल्कुल ठीक ठीक चलती है। क्या राजा क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, इन प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबका जीवन बनाता, सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो ईश्वर की अदालत में तो जो जैसा, रावण ने गलत किया भोगा, दुर्योधन ने गलत किया भोगा, जिसने गलत किया सबने पाया। अच्छा कर्म करो बस। आपको श्रेष्ठ कौन बनाएगा? आपके श्रेष्ठ कर्म, आपके श्रेष्ठ विचार, जो आप सोचते हैं। जो गलत थॉट आए ना, गलत विचार आए, उन्हें डिलीट मारो, अच्छे विचारों को आगे बढ़ाओ, तब आप बहुत योग्य बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। ठीक है, बढ़िया गा रहे हैं, सुंदर, बहुत सुंदर। अब केवटों के लिए हम बोला करेंगे, ठीक है, कि दारू ना पिया करें। राधे राधे गुरु जी। जी प्रणाम आपको। खुश रहिए। गुरु जी, एक प्रश्न है कि लौकिक संसार और अलौकिक संसार में अंतर क्या होता है? देखिए, अलौकिक संसार के बाद ना लौकिक संसार तो बिल्कुल फीका है। जैसे किसी को रबड़ी मिल जाए तो रबड़ी के आगे गुड़ फीका है, ऐसे ही है। एक अलौकिक दिव्यता मिल जाए दर्शन करने के लिए तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए, दिव्य चक्षुओं से अपना विराट रूप दिखाया, उस विराट रूप को देखने के बाद फिर कुछ अच्छा थोड़ी लगता। जब ईश्वर को पा लिया, देख लिया, फिर क्या देखना है? तो उसके बाद तो फिर ये संसार फिर कुछ भी नहीं है, जीरो है। गुरु जी, जैसे अपने लौकिक संसार में विज्ञान से सब कुछ चल रहा है, जैसे विज्ञान होती है, तो ये ऐसा क्या? विज्ञान से सब कुछ नहीं चल रहा है। विज्ञान देखो एक नॉलेज है। जी जी। विज्ञान क्या है, साइंस क्या है? एक नॉलेज है। जी। विज्ञान से सब चल नहीं रहा है। जी। आज के 100 साल पहले जब कोई सैटेलाइट नहीं थी, 1950 में पहली सैटेलाइट छोड़ी गई। जी जी। उसके पहले तो कोई सैटेलाइट नहीं थी। जी। कोई साइंस का नामो निशान नहीं था। फिर भी हमारे यहाँ यात्राएं थी, हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण कब पड़ना है पता था, चंद्र ग्रहण कब पड़ना है पता था। तो साइंस वेदों का ही दूसरा नाम साइंस है। इसलिए आप ये कहो कि वेद ही विज्ञान है। बिल्कुल। सुपर साइंस जैसी कोई चीज है सर? सुपर साइंस है ना, सुपर साइंस मतलब सुपर नेचुरल वर्ल्ड में सुपर साइंस। देखो, पहले ये समझो कि साइंस क्या है। जी। पानी में बिजली है, ये ज्ञान है। जी। पानी में बिजली है, ये क्या है? ज्ञान है। जी। पानी में बिजली है, ये क्या है? ज्ञान है। लेकिन पानी से बिजली हमने निकाल कर दिखा दी, ये विज्ञान है। विज्ञान है। तो ज्ञान था बस निकाल, भाई पानी में बिजली तो सदा से थी। जी जी। पर कोई आता है और वो ऐसे उपकरण बनाता है और पानी से बिजली को निकाल कर दिखा देता है। जी जी। थी तो सदा से ना, सदा से, बिल्कुल। बस यही है, ज्ञान तो था जी। पर ज्ञान को जिसने प्रत्यक्ष दिखा दिया, उस दिखाने का नाम विज्ञान है। ये विज्ञान है। इतना ही सा अंतर है। गुरुजी, मनुष्य प्रकृति से किस माध्यम से जुड़ सकता है? मनुष्य तो प्रकृति का ही एक हिस्सा है। जी जी। जैसे हम जुड़ना चाहते हैं, जैसे बहुत से अपने सिहोरा क्षेत्र में ही बहुत बड़े गुरु हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनने सिद्धियां अर्जित की हैं, तो किस माध्यम से उनने की है? देखिए, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले अपनी एनर्जी को, देखो हमारी नाभि केंद्र बिंदु है। जी। हम सबकी जो नाभि है वो मध्य भाग है, केंद्र। मध्य प्रदेश क्या है शरीर का? नाभि। इसलिए हमारे यहाँ कोई मध्य प्रदेश का है, हम पूरे भारत की नाभि है। जी। मध्य प्रदेश। जी। तो हमारे जो सेंटर पॉइंट है वो नाभि है। नाभि के नीचे जो एनर्जी जाती है उसे वासना कहते हैं। जैसे आप आज के लड़के क्या कर रहे हैं? लड़कियों को ताक रहे हैं। जी। क्या हो रहा है?
इनकी पूरी एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ मतलब पानी, वेस्ट। लिस्ट लेकिन यही एनर्जी जिस दिन इनकी ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी, हृदय की ओर, जी तो जो नीचे एनर्जी चली गई वो वासना बन जाती है, जो एनर्जी ऊपर की तरफ आ गई वो उपासना बन जाती है। और वही उपासना आपको सबसे अलग करती है। जी जिस दिन आप अपनी एनर्जी को नीचे की बजाय ऊपर खींचने लग गए, जी जी अधिक आपने समाज को समय दिया, अधिक काम किया जनमानस के लिए, जी तो आप अलग ही चमकेंगे, अलग ही दिखेंगे। जी जी तो बस अपने संत लोग क्या करते हैं, अपने नीचे के द्वार को बंद करके जी। अपनी एनर्जी को ऊपर लगाते हैं और वो सबसे अलग हो जाते हैं। जिन्हें और अधिक शक्ति आपने ऊपर लगी तो क्या होता है, फिर आप बहुत सारी चीजें जान जाते हैं, जी। एक दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जिस ज्ञान से ईश्वर को पाना सहज और सरल हो जाता जी है। जी। अच्छा गुरु जी, भक्ति का भी कोई विज्ञान होता है क्या? क्या आदमी विज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? देखो, विज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करते तो इतनी सारी सैटेलाइट ऊपर गई हैं, स्पेस पे गई हैं, वो जाके बैकुंठ में रुक जाती, जी फिर वो सीधा बैकुंठ में ना जाती। जी पर बैकुंठ में नहीं, वो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर जाके रुकी हैं, जहां से नीचे नहीं आ सकती जी। वो एक स्थित स्थान पर रुकी हैं। जी जी तो इसका मतलब है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, एक बार मैंने किसी बहुत बड़ी बात पढ़ी एक ग्रंथ में, एक छोटी सी बात मैं पढ़ता रहता हूँ तो मुझे मिल गई। जी जी। एक समुद्र के किनारे ने एक बहुत बड़े व्यक्ति बैठे गीता पढ़ रहे थे, अच्छा। भगवत गीता। जी जी तो वैसे गीता पढ़ रहे थे तो एक नौजवान साइंस का स्टूडेंट आता है जी और वो उनके बगल में ऐसी सीट थी तो बैठ गया। तो उसने बोला, यार ये क्या पढ़ रहे हो आप, जी हम लोग तो देखो साइंस को जानने वाले लोग हैं। तो वो जो गीता पढ़ रहे थे वो थोड़ा सीनियर बुजुर्ग थे। अच्छा। उन्होंने पूछा, बेटा तुम कहाँ पढ़ते हो? जी तो उसने बताया कि मैं फलाने कॉलेज में पढ़ता हूँ, जी फलाने मुझे प्रोफेसर पढ़ाते हैं। जी तब उसने गीता पढ़ने वाले ने कहा कि बेटा जिस कॉलेज में तू पढ़ता है वो कॉलेज मेरा ही है, मेरे द्वारा ही चल रहा है। जी तो जिस कॉलेज तूने विज्ञान की 4 पुस्तकें पढ़ ली साइंस जी। की, अपने आप को बड़ा साइंटिस्ट समझने लगा, जी, जी। लेकिन जब आप गहराई पे जाओगे तो मूल में आपको ईश्वर की सत्ता नजर आएगी। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। जी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। जी बिल्कुल। बड़े बड़े वैज्ञानिक, जी बड़े बड़े सब ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार की। हाँ, जो अध कचरे हाँ, हैं, बिल्कुल। बीच वाले, जी। अध जल गगरी छलकत जाए, तो जो आधे अधूरे ज्ञाता हैं वो कहते जी मैं ईश्वर को नहीं मानता। जी तो भाई तुम इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए कि तुम ईश्वर को नहीं मानोगे, उस परमात्मा की एनर्जी को तुम नकार रहे हो जिस परमात्मा ने तुम्हें पानी की बूंद से बना के तैयार कर दिया। भाई पिता के द्वारा माँ के गर्भ में एक पानी की बूंद ही तो स्थापित होती है, उस पानी की बूंद से एक मनुष्य का निर्माण होता है। क्या ये साइंस नहीं है? बिल्कुल साइंस है। यदि, और सुनो, नेचुरल साइंस है। बिल्कुल। ये कैसा साइंस है कि कोई बाहरी व्यक्ति काम नहीं करता। पेट के भीतर 9 महीने में ऐसा प्रोसेस होता है कि पानी की बूंद से एक आंख तैयार हो जाती है, कान तैयार हो जाता है, हाथ तैयार, पांव तैयार, जान तैयार हो जाती है। ये कितना बड़ा विज्ञान है। इतनी सी जगह माँ का पेट है। और लेकिन देखो, और जब बाहर आया तो माँ के आंचल में दूध बहने लग जाता है, और जब तक बच्चा नहीं था पेट के बाहर तब तक दूध नहीं था। जी जी। तो ये क्या है? इसलिए ईश्वर की ये ईश्वर का विज्ञान जी है। जी बिल्कुल। ये ईश्वर के साइंस को समझने की जरूरत है। वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुपर साइंस भी एग्जिस्ट होती है। यही है सुपर जी, साइंस। जी, बिल्कुल। ईश्वर ही सुपर साइंटिस्ट जी, जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गुरु जी, जैसे परशुराम जी को एक विद्या हासिल थी कि वो टाइम टेबल कर लेते थे, समय यात्रा कर लेते थे, हाँ। है ना? तो वो अभी आज के जो युग है, कल युग में संभव है क्या ऐसा? आज भी तो बताते हैं कि स्पेस के ऊपर समय बहुत धीमा चलता है। जी जी आज भी तो हाँ, साइंस बताते बिल्कुल। हैं कि यदि आप फलाने ग्रह में चले जाएं जी। तो आपको आपकी उम्र और बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो ये है। अब जैसे आज ही मैंने कथा में बताया कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। जी। एक ब्रह्मा जी 100 साल के हैं, जिनका एक दिन कितना बड़ा है। मृत्यु लोक में जब 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं, सतयुग, जी। त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जी जी ठीक ठीक। गुरु जी आप यहाँ अब आए जैसे हैं। एक उदाहरण से समझिए, जी जी
रेवत नाम के एक राजा थे। वो अपनी बेटी रेवती को लेके ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि मैं अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना चाहता हूं, बताओ। ब्रह्मा जी बोले जितनी देर में आप यहाँ खड़े हैं इतनी देर में तो मृत्यु लोक में युग बीत गए। जी जी। अब आपको बलराम जी से ब्याह करना पड़ेगा, जाओ। जितनी देर में केवल ब्रह्मा के पास गए, खड़े हुए, बात किए, इतनी देर में मृत्यु लोक का समय निकल गया, कई युग बीत गए। सोचिए ब्रह्मा जी के यहाँ अभी समय वही है 10:05 हुआ माना कि, और ब्रह्मा जी के यहाँ 10:05 हुआ। इस 5 मिनट में तो यहाँ युग बदल जाते हैं। मतलब इतना स्लो चलता है ब्रह्मा जी का टाइम, और यहाँ इतना फास्ट। बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, भागवत में एक प्रसंग है जो सनकादि कुमार थे। जी जाए, अभी बैठो यहीं, रुको ना, कहाँ जाना है? अरे जी गुरुजी जी, अंतिम प्रश्न है जी। जो सनकादि कुमार थे तो वो कहते हैं कि वो उनको हमेशा 5 वर्ष के ही रहे वो। हाँ, 5 वर्ष के। तो सर गुरुजी इनके पीछे क्या है, मतलब क्या विज्ञान, तो क्या लॉजिक है? ये भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है, प्रथम अवतार। मतलब उनकी उम्र कभी बढ़ी नहीं? वो हैं सबसे बड़े बाप, दादों के भी दादा, बापों के भी बाप, पर रहते 5 साल। उनकी शरीर की संरचना 5 साल की है। मतलब उनके मतलब उन पे जो समय का असर था वो नहीं था क्या? समय का प्रभाव नहीं था उन पर। अच्छा जी, समय से परे परे थे वो। जी जी गुरु जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, बहुत बहुत खुश रहिए, खुश रहिए।